हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज के इस नई वीडियो में हम आगे के 5 क्वेश्चन करेंगे और फिर से बता दूं हम सिलोजिज्म सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं भाई बिना टाइम वेस्ट के। देखो हम ना स्टेटमेंट नहीं देखते भाई, सीधा कंक्लूजन देखते हैं, क्योंकि हम 150 रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बहुत शॉर्टकट मेथड है सिलोजिज्म के सवाल को सॉल्व करना, वो भी बिना पेन उठाए। ठीक है, कईयों को आता नहीं है, कई वेन डायग्राम से अपने यहाँ पे रगड़ने लगते हैं, लेकिन गधों की तरफ मेहनत छोड़ो, अब थोड़ा बहुत डेवलप कर रहे हैं। तो हमने अपने यहाँ पे मेथड में भी डेवलप किया है, चेंजेस करें। तो वेन डायग्राम से अब हम 150 रूल पे आएंगे, जिसको हम बिना पेन उठाए कर सकते हैं। तो हम सीधा अगर यहाँ पे कंक्लूजन पढ़े तो देखो, ऑल सोर्ट्स आर नाइफ्स। सोर्ट्स अगर मैं देखूँ, देखो सोर्ट्स यहाँ पर है, यहाँ पर है सोर्ट्स। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो आपको नहीं पता होगा भाई, ऑल का मतलब होता है 100 और सम का मतलब होता है 50। और जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है उसका जो ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट अगर ऑल लिखा है तब तो उसकी वैल्यू 100 होगी, सम लिखा है तो 50 होगी, लेकिन जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो हमेशा 50 होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे दोनों की सोर्ट्स की वैल्यू 50 होगी और यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 50 होगी। आप यहाँ पे देखोगे ऑल सोर्ट्स, ऑल की वजह से यहाँ पे तो सोर्ट्स की वैल्यू 100 हो जाएगी। जब मेरे स्टेटमेंट में यहाँ पे 50-50 दे रखा है तो कंक्लूजन में मैं 100 नहीं लिख सकता भाई। 50 से मैं 100 पे नहीं जा सकता, लेकिन मैं 100 से 50 पे जा सकता हूँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे 50 से 100 पे जाने की इसने जरूरत करी है, इसलिए कंक्लूजन नंबर फर्स्ट मेरा बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखोगे सम सोर्ट, सम की वजह से इसकी वैल्यू 50 है और पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट होने के नाते इसकी वैल्यू 50 है। यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 50 है और यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 50 है। अब सोर्ट्स और एक्स, देखो सोर्ट्स यहाँ पर है, केवल सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत है मुझे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। भाई यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 50 है, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 50 है, क्योंकि दोनों टर्म अपने मेरे को एक ही स्टेटमेंट मिल गए ना। देखो सोर्ट्स और एक्स और सोर्ट्स, तो मैं इसको उल्टा करके लिख सकता हूँ भाई। यहाँ पे इसकी वैल्यू 100 है, क्योंकि ऑल की वजह से इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी। तो सम सोर्ट्स आर एक्सेस में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अपना कंक्लूजन नंबर सेकंड तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, सम सोर्ट्स आर सॉव्स, देखो सोर्ट्स आर सॉव मेरे थर्ड वाले स्टेटमेंट में है, तो बिल्कुल मेरे को केवल और केवल थर्ड स्टेटमेंट की जरूरत है भाई। ऑल की वजह से इसकी वैल्यू 100 है, 100 से यहाँ पे इसने 50 पे गया है और 50 से इस पे 50 पे गया है। पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव अपना कंक्लूजन है, इसलिए अपना कंक्लूजन नंबर थर्ड भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा? यहाँ पर हमने गलती करी है क्या? क्योंकि ऑप्शन कोई मैच ही नहीं कर रहा भाई। सेकंड और थर्ड मेरे यहाँ पे सही आ रहा है, आपने ऑप्शन में नहीं दे रखा है। क्यों नहीं दे रखा भाई? नहीं 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 नहीं, ये गलत कह रहा है। इसका यहाँ पे आप सही कर लेना, यहाँ पे आप ना इसको सही कर लेना, मैं ही सही लिख देता हूँ। यहाँ इसका ये वाला ऑप्शन होगा, आइदर नहीं होगा, ओनली कंक्लूजन सेकेंड एंड सेकेंड फॉलोज एंड थर्ड फॉलोज। ठीक है, तो ये वाला अपना करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो भाई सही कर लेना, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो सम डी आर बी, भाई डी कहाँ है? यहाँ पर है और बी अपना यहाँ है या फिर यहाँ है। अब मुझे अगर डी और बी में चाहिए रिलेशन, मैंने देखो क्या चाहिए होता है भाई, अगर मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, क्यों? क्योंकि इन दोनों स्टेटमेंट में एक चीज़ कॉमन है, यहाँ पे सी है, सी है। मुझे अगर दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करना होता है, क्योंकि मुझे अगर दो स्टेटमेंट में बनाना है, दोनों टर्म अलग अलग स्टेटमेंट तो कनेक्ट करना पड़ेगा। अब उसके लिए मुझे क्या चाहिए होता है? एक चीज़ चाहिए होता है कॉमन, कोई भी एक वर्ड उसमें कॉमन हो और उसमें से किसी भी एक की वैल्यू 100 हो। आप यहाँ पे देखोगे सी कॉमन है, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है। ऑल की वजह से यहाँ पे सी की वैल्यू 100 है, तो ये कनेक्ट हो जाएंगे सी की वजह से। इसका मतलब मैं डी और बी में रिलेशन बना सकता हूँ और केवल सम का बना सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी डी की वैल्यू 50 है, यहाँ पर भी डी की वैल्यू 50 है। तो सम डी आर बी या फिर सम बी आर डी ही केवल कर सकता हूँ। तो ये वाला तो मेरा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भी डी और बी की वैल्यू 50 है, क्योंकि सम की वजह से इसकी वैल्यू 50 है और पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पर बी की वैल्यू 50 है। और यहाँ पे अगर मैं बी और सी में रिलेशन बनाना चाहूँ तो यहाँ पे तो मेरे को केवल थर्ड स्टेटमेंट की जरूरत है। अगर मुझे बी और सी, क्योंकि दोनों चीज़ एक ही स्टेटमेंट में है बी और सी, तो अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू 50 है, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 50 है, स्टेटमेंट अपना पॉजिटिव है, पॉजिटिव कंक्लूजन है, बिल्कुल मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। दोनों की वैल्यू 50 है, यहाँ पर भी दोनों की वैल्यू 50 है, वही सम की वजह से बी की वैल्यू 50 और पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट होने के नाते अपनी सी की वैल्यू 50। तो बिल्कुल इस स्टेटमेंट से इस कंक्लूजन को मैं बिल्कुल ड्रॉ कर सकता हूँ। अपना कंक्लूजन नंबर 2 भी बिल्कुल सही है। अच्छा, ऑल सी आर बी, ऑल सी आर बी। अब आप यहाँ पे देखोगे एक ही स्टेटमेंट में है, अपने थर्ड स्टेटमेंट में अपने सी और बी है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में ऑल सी है, यहाँ पे ऑल सी है और यहाँ पर ये बी है, तो मैं लिख सकता हूँ ऑल सी है आर बी। ऐसा नहीं करते भाई, जब एक ही स्टेटमेंट में ये दोनों चीज़ दे रखा है सी और बी, और मुझे सी और बी में रिलेशन फाइंड करना है, तो मैं केवल इसी स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा, बाकी के स्टेटमेंट में भूल जाऊँगा कि दे रखे हैं। तो इसी स्टेटमेंट जब मेरे को दोनों चीज़ मिल जाए ना, तो मैं यहाँ पे ये यूज़ करूँगा। देखो यहाँ पे सी की वैल्यू 50 दे रखी है, क्योंकि सम की वजह से इसकी वैल्यू 50 हो जाएगी, और यहाँ पे ऑल की वजह से इसकी वैल्यू 100 दे रखी है। कैसे? मैं 50 से 100 पे आ ही नहीं सकता। इसका मतलब अपना कंक्लूजन नंबर थर्ड गलत हो जाएगा, केवल और केवल फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो करेगा। ऑप्शन नंबर सी, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो से इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे सीधा सीधा कंक्लूजन पढ़ूँ विल्ड और रेट,
देखो वाइल्ड और रेड यहाँ पर है भाई, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 50 है, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 50 है, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 50 है, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 50 है। बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ पे दोनों की वैल्यू 50-50 है, यहाँ पर भी दोनों वैल्यू 50-50 है। बिल्कुल मेरा कंक्लूजन नंबर फर्स्ट सही है। अच्छा ऑल विल्ड, देखो ये गलत है क्योंकि यहाँ पे विल्ड की वैल्यू 50 है, ऑल की वजह से यहाँ विल्ड की वैल्यू 100 हो जाएगी, मैं 50 से 100 पे नहीं आ सकता, इसलिए अपना कंक्लूजन नंबर सेकंड तो गलत है। सम रेड आर विल्ड, देखो रेड यहाँ पर है और वाइल्ड अपना यहाँ पर है, इन दोनों स्टेटमेंट को मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, पता है क्यों? वर्ड तो है कॉमन, रेड तो है, लेकिन कॉमन होने के साथ साथ किसी भी एक की वैल्यू 100 भी तो होनी चाहिए। यहाँ पे तो किसी एक की वैल्यू 100 है नहीं, दोनों की वैल्यू भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव वैल्यू हमेशा 50 होती है और यहाँ सम की वजह से इसकी वैल्यू 50 है। यहाँ पे तो दोनों में किसी की वैल्यू भी 100 है नहीं, तो मैं रेड और वाइल्ड को जब मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा दोनों स्टेटमेंट को, तो मैं इन दोनों में रिलेशन कैसे बना सकता हूँ? इसलिए अपना कंक्लूजन नंबर थर्ड भी गलत हो जाएगा, केवल और केवल कंक्लूजन नंबर 1 हमारा यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर बी ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो सी और ए, सी और ए, देखो सी अपना यहाँ है और ए अपना यहाँ पर है। भाई मुझे दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा, दोनों स्टेटमेंट को, अगर मुझे ए और सी में रिलेशन बनाना है। अब इनको कनेक्ट करने के लिए देखो जो नेगेटिव स्टेटमेंट होते हैं ना, उनका चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, दोनों की वैल्यू 100 होती है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी ए की वैल्यू 100 हो जाएगी और नेगेटिव स्टेटमेंट है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 100 हो जाएगी। देखो बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी और ए की वैल्यू 100 है, तो मैं दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट कर सकता हूँ और ए और सी में रिलेशन अपना बिल्कुल सक्सेसफुली बना सकता हूँ। एक बात हमेशा याद रखना, ये पहला वाला अपना स्टेटमेंट नेगेटिव है, दूसरा वाला अपना पॉजिटिव है। जब मैं इन दोनों को कनेक्ट करूंगा ना और जो भी रिलेशन यहाँ पे मैं निकालूंगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा। जैसे यहाँ पे ए और सी में निकालूंगा तो हमेशा नेगेटिव आएगा। ऑल की वजह से इसकी वैल्यू भी 100 है तो दोनों की वैल्यू में यहाँ पे 100 लिख सकता हूँ बिल्कुल। नो की वजह से यहाँ पे सी की वैल्यू 100 है और नेगेटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पे ए की वैल्यू 100 हो जाएगी। देखो यहाँ पर भी ए की वैल्यू 100 है, सी की वैल्यू 100 है, यहाँ पर भी सी और ए की वैल्यू 100 है, तो 100 बिल्कुल 100 से 100 बिल्कुल जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर कंक्लूजन नंबर फर्स्ट तो अपने यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब ए और सी, देखो ए और सी इन्हीं दोनों स्टेटमेंट को मुझे कनेक्ट करके बनाना पड़ेगा। जब मैंने नेगेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट को आपस में जोड़ा तो हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देगा। यहाँ पे इसने पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रखी है, इसलिए मेरा कंक्लूजन नंबर 2 इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा। केवल मेरा यहाँ पे पहला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर बी ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा भाई। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो यहाँ पे कंक्लूजन पहला हमारा कह रहा है टायर और साइकिल में रिलेशन दे रहा है। देखो टायर अपना यहाँ पर है और साइकिल कहाँ है, साइकिल अपना यहाँ पर है। इन दोनों में रिलेशन बनाने के लिए मुझे दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा और जोड़ने के लिए मैं क्या देखता हूँ, एक वर्ड कॉमन हो और किसी भी एक की वैल्यू 100 हो, जो कि यहाँ पर है। भाई नेगेटिव स्टेटमेंट होने के नाते इसकी वैल्यू तो 100 है और ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 100 हो जाएगी क्योंकि होता है ऐसा, रूल है। तो हैंडल से हैंडल अपना यहाँ पे देखो दोनों में वर्ड में कॉमन है और एक की वैल्यू 100 है, तो हैंडल से हैंडल कनेक्ट हो जाएगा। साइकिल और टायर में मैं रिलेशन बना सकता हूँ। यहाँ पे तो टायर की वैल्यू 50 है और यहाँ पे साइकिल की वैल्यू 100 है। यहाँ 50 क्यों टायर की वैल्यू, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट की ऑब्जेक्टिव वैल्यू हमेशा 50 होती है, नेगेटिव स्टेटमेंट की ऑब्जेक्टिव वैल्यू हमेशा 100 होती है, लेकिन पॉजिटिव स्टेटमेंट की ऑब्जेक्टिव वैल्यू हमेशा 50 होती है। यहाँ देखो भाई, यहाँ मेरे स्टेटमेंट में तो टायर की वैल्यू 50 है, लेकिन यहाँ जो कंक्लूजन है नो की वजह से इसकी वैल्यू तो 100 हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों 100 होता है। तो यहाँ पर तो 50 से 100 पे आने की इसने जरूरत करी है, अपना ये गलत हो जाएगा। अच्छा सम टायर आर हैंडल, टायर अपना यहाँ है और हैंडल अपना यहाँ, मतलब केवल और केवल सेकंड स्टेटमेंट की मुझे जरूरत पड़ेगी सेकंड वाले कंक्लूजन को चेक करने के लिए, क्योंकि दोनों टर्म एक ही चीज़ में है। तो भाई इसकी वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू 50 है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव अपना कंक्लूजन है, मैं बिल्कुल ड्रॉ कर सकता हूँ और मैं लिख सकता हूँ सम टायर्स आर हैंडल, रिवर्स करके मैं लिख सकता हूँ, इसलिए अपना सेकंड वाला कंक्लूजन तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। सम साइकिल्स आर हैंडल, देखो साइकिल अपना यहाँ है और हैंडल अपना यहाँ है, एक ही स्टेटमेंट में है दोनों। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो नेगेटिव स्टेटमेंट होता है ना, अगर मैं उससे केवल कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहूँ, जैसे ये नेगेटिव स्टेटमेंट है और इसी का यूज़ करके इस सेकंड वाले थर्ड वाले कंक्लूजन को यहाँ पे ड्रॉ किया है, क्योंकि दोनों एक ही वर्ड एक ही स्टेटमेंट में है, यहाँ पे साइकिल और हैंडल और यहाँ पर साइकिल एंड हैंडल, इन दोनों में रिलेशन बनाने की कोशिश करी है। तो जब भी मैं नेगेटिव स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा नेगेटिव कंक्लूजन ही आएगा। यहाँ इसने सम साइकिल्स आर हैंडल मतलब पॉजिटिव कंक्लूजन दिया है, नेगेटिव स्टेटमेंट से कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन ही आएगा, हमेशा मतलब पॉजिटिव कभी भी नहीं आएगा, इसलिए अपना कंक्लूजन नंबर थर्ड भी गलत, केवल एक ही बचा, कंक्लूजन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में भी बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा भाई, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी आपका कोई भी टॉपिक हो, डाउट हो, फीडबैक वगैरह हो तो कमेंट जरूर करना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, हम अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।